जय माता दी मित्रों, नमस्ते। मैं विपिन कुमार शिवहरे सच का राही चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। आज आपके सम्मुख बहुत ही ज़्यादा कारगर आजमाए हुए रामबाण उपाय लेकर के आया हूं। 2 उपाय एक ही वीडियो में लेकर के आया हूं। कम समय में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आज साझा करने वाला हूं। कृपया आप वीडियो में अंत तक बने रहना, जिससे बात पूरी तरह से आप समझ सकें। मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है और सुखी रहने के लिए कर्ज मुक्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है कि जिसके सर पे कर्ज है वो क्या सुख देखेगा। कर्ज की टेंशन में वो सुखी नहीं रह पाता। तो 2 उपाय हैं। सबसे पहले आपको कर्ज मुक्ति का उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे सबसे पहले तो आपके दिमाग से टेंशन हटे और बहुत ही रामबाण उपाय है। एक बहुत ही पहुँचे हुए महापुरुष से ये कर्ज मुक्ति का उपाय मुझे मिला है, जो आपको आज निःशुल्क देने वाला हूँ। और धन प्राप्ति का जो उपाय है वो भी एक सिद्ध महात्मा से मुझे मिला था, मेरे पिताजी के माध्यम से फिर मुझे मिला था, जो आपको मिलने वाला है। तो साथियों, उपाय क्या है? कर्ज से मुक्ति वाला उपाय ये है। आपको करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन आप बढ़िया सुबह उठिए, नहाइए धोइए, शुद्ध होइए और हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए और उनको अपने घर के पूजन वाले रूम में ही, पूजन वाले कक्ष में ही, उनको एक घी का दीपक मंगल देवता का नाम लेकर के हनुमान जी महाराज के सम्मुख दीपक जला देना है और उनसे प्रार्थना कर लेनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मंगल देवता से कह करके आप हमें कर्ज से मुक्त कराइए, क्योंकि ये कर्ज हमारे जीवन में टेंशन का कारण बना हुआ है और हम लोग इससे मुक्त हो जाना चाहते हैं। आप मदद करिए। उसके बाद में शाम को जब दोनों समय होते हैं, जब सूर्यास्त का समय होता है, उस समय आपको एक पेड़ होता है ऊमर का, एक उसमें ऊमर के पेड़ में एक फल लगते हैं। तो वो फल ऐसा होता है कि उसको अगर हम फोड़ते हैं तो उसमें बारीक मच्छर जैसे जीव उड़ने लगते हैं। वो होता है ऊमर का फल, आपने देखा होगा, ऊमर सभी जानते हैं। उस पेड़ के नीचे उसकी जड़ में आपको शुद्ध देसी घी के दीपक जो 4 मुख के हो वो जलाना है। 4 मुंह का दीपक अगर आपको बनाने में दिक्कत है तो आप 4 बाती लेकर के चारों दिशाओं में उनका मुंह करके घी का जला सकते हैं उस पेड़ के नीचे, जब दोनों समय हो रहे हों। और वहीं मन ही मन प्रार्थना करनी है मंगल देवता से, हनुमान जी महाराज से, कि हे हनुमान जी महाराज, हे मंगल देव, आप हमें कर्ज से मुक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये कर्ज हमें टेंशन दे रहा है। आप देखेंगे साथियों कि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धीरे धीरे संयोग बनने लगेंगे, आपका कर्ज कम होने लगेगा, कहीं ना कहीं से आपको धन की आमदनी होने लगेगी। लेकिन धन उतना ही आएगा जितना आपको कर्ज देना है, लेकिन उसके बाद आपके स्वयं के लिए फिर भी धन तो चाहिए। तो धन प्राप्ति का एक दूसरा उपाय जब आप साथ में कर लेंगे तो आप दोनों तरफ से सुखी हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात सुनिए। महत्वपूर्ण बात क्या है कि कर्ज आप तभी पटा पाएंगे, चुका पाएंगे, जब आप उसको पटाने की, चुका देने की नीयत रखेंगे। क्योंकि अगर आपके मन में नीयत ही नहीं है देने की, तो फिर तो कोई भी उपाय कोई भी कर ले, कुछ भी कर ले, तो आप कर्ज को नहीं पटा पाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है देने की। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना तो करते हैं कि हे प्रभु आप दो, जिससे हम दूसरों का दे सकें। मन में आदमी सोचता है ना, भगवान दे तो सही, हम तो देने के लिए बैठे हैं। लेकिन जब भगवान देने लगता है तो हम सोचते हैं कि पहले हम अपने ये काम कर लें, पहले हम अपने वो काम कर लें, फलाने भाई को तो दे देंगे, बाद में दे देंगे। आपको नियत रखनी है उसको देने की। जब आप नियत रखेंगे उसके कर्ज को वापस करने की, चुका देने की, तो परमात्मा फिर उस अच्छी नियत को देख करके आपको और अधिक धन देगा। वो कहीं ना कहीं से आपके रास्ते बना देगा। जैसे कि ये उपाय भी आपके लिए एक रास्ता ही है परमात्मा का। अब धन प्राप्ति का आप दूसरा उपाय सुन लीजिए, जो अमोघ है, अचूक है, उससे धन प्राप्त आपको होगा ही होगा, जो एक सिद्ध महात्मा से मुझे मिला था। सुनिए वो उपाय क्या है। ये उपाय गुरुवार का है। आपको गुरुवार के दिन सुबह उठ करके, नहा धो करके, शुद्ध हो करके, आपके आसपास नगर पालिका, नगर निगम के जो पार्क होते हैं वहाँ पर केले के पेड़ पाए जाते हैं। हो सकता है आपके घर में भी लगा हो, कई लोग घर में नहीं लगाते, वास्तु दोष मानते हैं। तमाम भ्रांतियाँ हमारे हिंदू धर्म में फैली हुई हैं।
तो अगर घर में नहीं है केले का पेड़ तो नगर पालिका के जो पार्क होते हैं मोहल्लों में, गलियों में, कॉलोनियों में, वहाँ आप केले का पेड़ देख लीजिए, या किसी के बाग बगीचे में देख लीजिए, किसी आसपास खेत हो किसी का तो और अच्छी बात है। खेत में जाकर के आप केले के जड़ के नीचे जाइए, आपको एक तांबे के लोटे में जल लेकर के जाना है और शुद्ध जल में आपको कुछ बूंदें, अगर गंगा जल घर में रखते हो तो गंगा जल उसमें डाल लीजिए थोड़ा सा, और उसमें आपको 3-4 चुटकी हल्दी पाउडर डाल लेना है पीला, और उसी में आप चाहें तो, वैसे तो विष्णु भगवान को बताते हैं चावल नहीं चढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उनके साथ में विद्यमान रहती हैं केले की जड़ में भगवान विष्णु के साथ, तो आप उनके लिए चावल ले जा सकते हैं। चाहे तो उसी लोटे में आप चावल डाल लें, हल्दी डाल लें, मीठा करने के लिए गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ भी ना हो तो शक्कर डाल सकते हैं, थोड़ा सा मीठापन आ जाए जल में, उसको आप ले जाइए। और अगर और विस्तार करना चाह रहे हैं तो और अच्छा, सोने पे सुहागा होगा, चने की गली हुई दाल 2 घंटे पहले गला दी गई हो, उसको भी ले लीजिए थोड़ी सी, और मुनक्का अथवा किशमिश साथ में ले लीजिए। ये भोग अर्पण करना है भगवान विष्णु को याद करके, भगवान बृहस्पति देवता को याद करके, माता लक्ष्मी जी को याद करके उनको अर्पित करना है। सुगंधित धूप दीप जलानी है, चाहो तो घी का दीपक ले जाओ तो और अच्छा, या कपूर की टिक्की ले जाओ, वहाँ जला दीजिए। कुछ समय उनके सामने सम्मुख बैठिए, मनी मन प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, कर्ज मुक्ति के लिए हमें धन प्रदान करिए, और इतना धन प्रदान करिए कि हम कर्ज भी दे दें दूसरों का, और हम अपने लिए भी कुछ बचा सकें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी योजनाओं को बना सकें और उसमें सफल हो सकें। इतना पर्याप्त धन दीजिए, हम आपके भक्त हैं, आपके शरण में आए हैं, हमें कर्ज से मुक्ति के साथ साथ धन प्राप्ति भी कराइए। ये प्रार्थना आपको करनी है, साथ में काम करने की नीयत भी रखनी है। बिना मेहनत के बिना काम के थोड़ी आएगा, बस आप नियत रखेंगे कि हमें काम करना है जो हम करते हैं, अथवा अगर कोई बेरोजगार है तो काम के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपको अच्छा काम मिलेगा, धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। कुल मिला के बात यह है, और ये आजमाया हुआ उपाय है, जो भी इसको करता है उसको 100% लाभ होता ही होता है। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमें लाभ नहीं हुआ। ये दोनों उपाय रामबाण है, जैसे भगवान राम का बाण कभी खाली नहीं जाता, ऐसे ही ये उपाय बिना फल के कभी खाली नहीं जाते, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। नीयत साफ रखें, मन साफ रखें, निंदा बैर चुगली से बचें, लोगों का भला सोचें, दूसरों का भला सोचें, अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, किसी के प्रति निंदा बैर चुगली द्वेष भाव ना रखें। इन सत्कर्मों से जब पाक साफ बन से जब हम पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, तो वो तेजी से फलित होते हैं, वो परमात्मा तक पहुंचते हैं, और वो फिर वहाँ से परमात्मा की शक्तियाँ हमारे सहयोग में खड़ी हो जाती हैं, हमारे माइंड में आकर के बैठ के हमें सही दिशा में ले जाने लगती हैं। ये होता है, ये लॉजिक है, ये तरीका है परमात्मा से कुछ प्राप्त करने का। क्योंकि हर चीज़ का एक एक नियम होता है, उस नियम को फॉलो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें फ़ायदा नहीं होगा। सबका नियम होते हैं, ये पूजा पाठ के नियम है। हम सोचते हैं कि एक नियम हम कर लें, एक नियम ना करें, इसीलिए फल नहीं मिलता। नियम तो दोनों ही चलेंगी। जैसे विद्युत होता है, विद्युत में क्या होता है कि एक करंट का तार होता है और एक न्यूट्रल होता है जो उसको अर्थ कहते हैं। अब हम सोचेंगे अर्थ ना लगाएं, केवल करंट से काम हो जाए तो भी नहीं होगा, और अगर अकेले अर्थ से भी काम नहीं हुआ, बिजली भी चाहिए, करंट भी चाहिए, तो दोनों चीज़ें चाहिए, तब जा कर के बल्ब जलता है। हम देखते हैं उसी बिजली से फ्रिज भी चलता है, उसी बिजली से हीटर भी चलता है, उसी बिजली से ठंडक भी मिलती है, उसी बिजली से गर्मी भी मिलती है। तो प्रोसेस है ना, हर चीज़ की अपनी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से हम गुजरेंगे, उस नियमावली से गुजरेंगे, तब जा कर के हम उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान से कुछ प्राप्त करना है, ईश्वरीय शक्तियों से कुछ प्राप्त करना है, उनसे मदद प्राप्त करना है, तो उनके कुछ नियम हैं। उनके नियम है, उनको छल कपट पसंद नहीं है, उनको निश्चल भक्ति पसंद है। किसी के प्रति कोई कपट रखता हो और भगवान का भक्त बन जाए तो उसको भगवान स्वीकार ही नहीं करते, तो वो उपाय कहाँ से उसके फलेंगे और कहाँ से वो लाभ प्राप्त कर पाएगा। तो ये नियम अगर आप साथ में फॉलो कर लेते हैं तो आपको पूजा पाठ का फल मिलने लगेगा। फिर भले ही आप मन में भावना ही कर लें, भले ही आप जल ना ले जाएं, आप केवल मानसिक रूप से ही पूजा कर लेंगे ना, तो उसका भी फल आपको मिलने लगेगा, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक चावल के दाने से द्रौपदी जी की लाज बचाई थी, ऋषि मुनियों के पेट को भर दिया था, और पांडवों की रक्षा की थी, श्राप से बचाया था। तो ये सब किंवदंतियाँ नहीं, ये कहानियाँ हमें सीखने के लिए हैं, सिखाने के लिए हैं। हम बस गलती क्या करते हैं, हम इनको फॉलो नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते, इसलिए हम लोगों को ये लाभ नहीं मिल पाते।
और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये आस्था की बात है, ये विश्वास की बात है, ये धर्म की बात है, ईश्वर से जुड़ने की बात है। ये सब प्रक्रियाएं हैं उससे जुड़ने की, उस परम सत्ता, उस परम पिता परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की। तो ये उपाय आप करिए, आप देखिए अपने जीवन में कर्ज से आप मुक्त होते चले जाओगे, आपके पास धन बढ़ने लगेगा, आप दूसरों को कर्ज देने वाले बन जाएंगे, कर्ज लेने वाले नहीं बनेंगे। ये आप श्रद्धा विश्वास से करिए और जीवन में सुखी रहिए, आनंद से रहिए और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए जिससे वो लोग भी लाभ लें। गुरु दक्षिणा स्वरूप मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इस वीडियो को आप 11-11 लोगों को भेजिए जिससे वो लोग भी लाभ प्राप्त करें। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इस चैनल का नाम है सच का राही। इस चैनल पे आपको सच सच ही मिलेगा, अनुभवी सत्य मिलेगा, इसमें बिल्कुल आपको झूठ नहीं मिलेगा। कोई भी बंदा कमेंट करके क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, उसको जवाब मिलेगा और हर बात यहाँ पर अनुभव के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। इसलिए कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि कोई भी बात मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है, सब अनुभव के आधार पर खरी उतरी बातें हैं। मेरे अन्य वीडियो आप देखेंगे, सब में अनुभवी बातें मिलेंगी और उससे कई लोगों ने लाभ उठाया है, आप भी उठाइए। वीडियो लंबा हो रहा है। जय माता दी।